जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और चलते हैं एक सफ़र जो हमारा और आपका है 90 वीडियो का सीरीज का, जिसमें आज क्लास 6 क्लास 5 है आज का। और एक ऐसा सफ़र जो हमें और आपको पहुंचाएगा सचिवालय तक। हर दिन की रास्ता है हमें तय करना है। और कल जहां हमने क्लास ख़त्म किया था उसे शुरू करते हैं। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट भी किया। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है 15th पोजीशन पे, तो आप कमेंट किया करो। एक बच्ची ने सेकेंड नंबर बताया, वो सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। मैंने आपसे ओवरऑल पोजीशन पूछा था अब तक जितने भी भारत में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और आज का भी आपका एक सवाल रहेगा, आपको ये बताना है कि भारतीय लोकसभा में, ठीक है, भारतीय लोकसभा में जो चुन के जाते हैं लोकसभा सीटों, जैसे आपको पता है बिहार से लोकसभा सीट अलग है, यूपी से सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये बताना है कि इस भारतीय जो लोकसभा हमारा संसद में है उसमें केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग चुन के जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग चुनकर जाते हैं लोकसभा में, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन ये रहा, बाकी चलते हैं मैथ की दुनिया में फिर से हम लोग। और कल मैंने आपको कुछ सिखाया था कि 400 का 10% निकालना है ना, तो एक जीरो हटा दो 40 हो जाएगा। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कल आपको कुछ मैजिकल नंबर भी दिया था कि 12.5% दिखा तो क्या दिखा, तो 1/8 दिखा। तो इस पे आज हम काम करने वाले हैं, ठीक है। इन पहले उस कुछ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो कल हमने छोड़ा था। आज हम सीखते हैं कि यदि हमें बोला जाए किसी भी संख्या का 21% निकालना, 31% निकालना, 33%, मतलब एक ऐसा परसेंटेज जो नन जीरो या नन 5 हो, जिसमें 5 का मल्टीपल ना हो। जैसे कल हमने सीखा था 10 का, 5 का, है ना, तो उस पर काम करते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप नज़रिया बदल लोगे, ये भी आपसे बन जाएगा। एक बात बताओ, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। 400 का 1% बोला जाए, बेसिक से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 400 गुने 1% को हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कतल, आंसर क्या आ गया? 4। तो कल जो हम सीखे थे, क्या उस आधार पे ये नहीं बोल सकते हैं कि कल मैंने क्या सिखाया था कि 10% में 1 जीरो का कत्ल करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 जीरो इसका गायब हो गया। इसका ये मतलब हम कंक्लूजन पे निकलते हैं कि यदि बात 1% की है तो हम इसके 2 जीरो का कत्ल करते हैं। मतलब 400 का 1% हो जाएगा 4। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले हम लोग। 800 का 1% कितना होगा, तो सीधा हम बोलेंगे 8। 7200 का 1% कितना होगा, तो बोलेंगे 72। 72,000 का बोलेगा 1% कितना होगा, तो बस हमें 2 जीरो हटाना है, तो कितना हो जाएगा? 720। फिर वही बात, क्या एग्जाम में ये 1% निकालने को मौका मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। बट एग्जाम में आपको हो सकता है किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 720 ही लेते हैं और इसका बोल 7200 ले लेते हैं, 7200 का बोल देगा 11% निकालने को। कितना परसेंट बोल दिया? 11% निकालने को। तब क्या करेंगे? तो कल मैंने आपको सिखाया था 10% निकालना, और अभी मैंने आपको सिखाया 1% निकालना। क्लियर है? 10% में 1 जीरो का मर्डर तो 720, 1% में 2 जीरो का मर्डर तो 72। तो 720 में 72 ऐड करोगे तो हमें जहां तक लग रहा है 792 होगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये सब जरूरी है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। कल मैंने इसे बहुत अच्छे से काम किया, इसी वजह से आज थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ। इस पर आप काम कर लेना घर पे खुद। मान लो आपका आ जाता है 1200 का 43%। मनी मन अगर किया जाए तो 40 और 3, पहले 10% 120, 40 है तो 12 चौका 48, 480। 3%, 1% में 2 जीरो का मर्डर, 1% बराबर 12, 3% बराबर 12 तिहाई 36। 480 में 36 ऐड कर दो, आपका आंसर। क्लियर है क्या? तो अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं नॉन जीरो नंबर। 412 का 1%, कुछ नहीं करेंगे, या तो 2 जीरो हटाएंगे, नहीं तो 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे, मतलब 4.12।
इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लो आपको निकालना अगर पड़ जाए कि 432 रुपये का एक सामान है, ठीक है, उस पर 7% का छूट मिल रहा है, तो कितने रुपये का छूट मिल रहा है? तो हमें सीधे पता है कि 1% का मतलब कि यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 रुपया 32 पैसा। अब लेकिन 1% का वैल्यू इतना है, तो हमें चाहिए 7%, तो डायरेक्ट आप 7 से गुना कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस पर अब काम करोगे घर पे, जितना काम करो उतना बेनिफिट होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और आप क्या दिमाग लगा सकते हो, क्या दिमाग लगा सकते हो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपको बोल दे कोई 740 का 90% निकालो, एक तो बेसिक हमारा इंटू 90/100, एक मैंने क्या सिखाया कि 10% का मान निकालो और उसको 9 से गुना कर दो। दूसरा एक तरीका आप देख लो, एक बात बताओ, 90% ही चाहिए ना, क्या हम इसे बोल सकते हैं 100% माइनस 10%? ये भी तो 90 हो जाएगा। और आपको भली बात ही पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, मतलब 740, इसमें से कितना घटा देना है 10%। 10% कितना होगा तो 1 0 हट जाएगा 74, तो 740 में से 74 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा काम करोगे आपका बेसिक कमांड होते चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप कर लेना, मेन मेरा उद्देश्य था आपको बेसिक बताना, थोड़ा सा ट्रिक बताना। अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके लिए कल मैंने जाते जाते मैं एक बात बता दूं, जो लोग आज पहली बार हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम दिवाकर कुमार है और मैंने एक सीरीज शुरू की है 90 वीडियो का, जिसमें आज मेरा 5th क्लास है। वो 90 वीडियो का सीरीज देखने के बाद आपका बिहार सचिवालय सहायक हो, टारगेट तो उसी एग्जाम का है, बट मैथ और रीजनिंग सब में सेम होता है, आपको पता है। तो बीपीएससी हो, आने वाला कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। बट फिलहाल अभी हमारा उद्देश्य है सचिवालय का, तो लेवल सचिवालय तक का लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला जाएगा आपको। तो आप शुरू से मेरा वीडियो देखना शुरू कर दो, एक कॉपी, मोटी कॉपी में 90 वीडियो का नोट्स बना लो, देखना, फिर आपकी लेवल कहाँ से कहाँ चली जाती है। प्रैक्टिस आप किसी भी सेट प्रैक्टिस से ले लो, मार्केट में बहुत सारे सेट प्रैक्टिस की बुक है, ऑनलाइन करो, बट आप मेरा 90 वीडियो का सीरीज देखो, मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको, मैजिकल नंबर है ना, उम्मीद करते हैं आपने याद भी किया हो। चलो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं, आप मन ही मन बताना। 33.1/3% दिखा तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12.1/2% दिखा तो वेरी गुड। 14.2/7% दिखा तो अब आप पेज उलट रहे, हमें पता है क्या फायदा, जगह 10 नंबर नहीं याद कर सकते हो आप, है ना। 14.2/7% दिखा तो क्या दिखा 1/7, कल ही तो पढ़े थे ना, फिर इतना जल्दी क्यों भूल जाते हो आप। जिन्होंने याद किया बहुत अच्छा। देखो आगे इसका क्या यूज होने वाला है। इसका यूज ये है, मान लो एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है कि 480 का 12.1/2% का 10% क्या होगा। देखो देखने से बड़ा लग रहा है सवाल, सॉल्यूशन देखो। 480 का मतलब गुना, ये दिखा तो 1/8, ये उन्हीं को दिख रहा होगा जो कल वीडियो मेरा पूरा देखे है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं आप इसे नोट डाउन कर लेना पिछले वीडियो से। गुने 10% दिखा तो 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 6 बार में कटा, आंसर क्या आ गया मेरा 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मैजिकल नंबर का ब्यूटी दिखा होगा। चलो एक और ले लेते हैं। 1200 का 33.1/3% का 16.2/3%। देखो बड़ा बड़ा नंबर देख के आप छोड़ के आओगे, बट अब सीखने के बाद आप 10 सेकंड में करोगे सीधा। 1200 ये दिखा 1/3, ये दिखा 1/6, क्या 6 से काट दो 200, 200 से 3 नहीं कटेगा, आंसर हो जाएगा आपका 200/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने एक चीज देखा, मैजिकल नंबर का यूज क्या होगा। हाँ, मैजिकल नंबर जब ना हो तो आप क्या करो, आप
सीधा गुना भाग कर लो, बेसिक कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आपको बताने कि मैजिकल नंबर पढ़ने से बेनिफिट क्या है। क्या केवल कैलकुलेशन के लिए बेनिफिट है? तो बिल्कुल नहीं। इस मैजिकल नंबर के हेल्प से हम आपको सिखाएंगे कैसे इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं, कैसे इसका हम एसआई में यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, कैसे इसका सीआई में यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। बस आप इसे देखते चलो और सीखते चलो। अब देखो मैजिकल नंबर का क्या बेनिफिट है। मान लो बोल दिया जाए कि किसी संख्या में, आप नोट डाउन करते चलो, जब भी आप वीडियो देखो पेन पेपर के साथ बैठो, अब एक सवाल लिखो आप कॉपी में कि किसी संख्या में जब उसका 12.5% जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है तो वह संख्या बदल कर या बढ़कर 90 हो जाती है। जब किसी संख्या में 12.5% जोड़ा जाता है तो वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। तो बताएं वो संख्या क्या है। चलो आप इसे वीडियो पॉज करो और बना के देखो, ठीक है। चलो अब वीडियो पॉज करके इसे बनाने की कोशिश करो। संख्या आप क्या मान लो x, और बना के देखो क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया आंसर? कितना आया आंसर? चलो मैं मिला कर देखता हूं। पहले इसे मैं बेसिक से करके बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका डीसी कितना यूजफुल है। माना कि संख्या मेरा हो गया x। याद रहे मैं अभी जो बता रहा हूं आपको एग्जाम में नहीं बनाना, बस मैं दिखा रहा हूं कि कैसे बेसिस से हटकर डीसी है, क्यों दिवाकर कॉन्सेप्ट जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए, मैं आपको बताता हूं। माना कि संख्या बराबर x, तो मैंने क्या बताया, जब इस संख्या में इसका 12.5% तो x का 12.5% जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। x ले लो, x का इसका मान मैंने बताया था 1/8 होता है, तो बराबर हो गया 90। अब आपके पास सीन ऐसा है x प्लस x/8 बराबर कितना आपका है? 90। अब आप क्या करो, बट्टा पर का जोड़ कर लो तो 8 का जो उत्तम 8 हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये x हो जाएगा बराबर 90। अभी और चलो भैया आप, अभी और चलो। अब क्या हो गया आपका 8x और x कितना हो गया आपका? 9x बट्टे कितना हो गया? 8 बराबर 90। अब 9 से 10 बार में काट दो, आंसर क्या आ गया आपका? 80। उम्मीद करते हैं अभी जो बताएं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे ये प्रोसेस करके हम आंसर तक पहुंचते हैं। आंसर तो निकलता है बट एग्जाम हाथ से निकल जाता है। कैसे? ये मैंने बिल्कुल सही बनाया x मान के, बट अगर एग्जाम में अगर आप ये चीज करने चल गए भाई और बहन मेरे, तो आप लिख के ले लो, इस छोटे सवाल के अगर आप ये कर रहे हो ना तो आपसे एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। यह तब सही था जब आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, 12 का एग्जाम दे रहे हो, जहां आपके आंसर उसे डिस्क्रिप्टिव वे में देने होते हैं, सॉल्व करके देने होते हैं। बट यहाँ आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आपको एक सवाल के 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो आप तुक्का मार लो, या तो कोई हनुमान गियर जो हम लोग बोलते हैं वो लगा लो, या तो फिर x मान के निकालो। तो हमें जब सॉल्व करके सवाल बनाने नहीं, केवल ऑप्शन टिक लगाने हैं, तो क्या मतलब इतने बेसिक पे पढ़ने का? फिर बोलोगे भले ही ऑप्शन में है बट आंसर निकालने के लिए बेसिक से तो बनाना पड़ेगा, तभी तो ऑप्शन में टिक लगाएगा। नहीं, ये भी बात सही है आपका, बनाएंगे तभी तो ऑप्शन टिक लगाएंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भले ही बनाओ लेकिन ये तरीका से नहीं, किसी और तरीके से, ठीक है। मैं बताता हूँ वो तरीका क्या आपका। सीधा देखो, आपके पास एक क्वेश्चन था कि जब किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है, ठीक है। आप सीधा मैं बताओ, 12.5% दिखा आपका, तो क्या दिखा? 12.5% आपका जो दिखा 1/8 दिखा आपका, ठीक है। अब आ जाओ, हमने 1/8 लिख दिया। अभी जो थोड़ी देर पहले आप संख्या मान रहे थे ना x, वो संख्या मेरा हमेशा नीचे वाला मान होगा। हम मान लिए कि मेरा मूल संख्या जो हो गया, मेरा मूल संख्या वास्तविक संख्या कितना था? 8। और वो जो 12.5% जोड़ा है और मेरा जो 1/8 आया, इसका ये मतलब हो गया कि यदि संख्या हम मानने हैं 8 तो उस पे बढ़ गया है 1। कितना बढ़ गया है?
उस पे बढ़ा 1। अब बताओ 8 संख्या में 1 बढ़ गया तो अब नया संख्या आपको क्या मिल गया? तो 9। ये आंसर नहीं है, ये मेरा साम्राज्य सेटअप हो गया, एक मेरा सिस्टम सेटअप हो गया सवाल बनाने का। अब इसको हम रिलेट करेंगे सवाल के साथ। तो सवाल में क्या था कि जब किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाता है तो वो 90 हो जाता है। हमने उस संख्या में 8 में 1 जोड़ा 12.5% निकालने के बाद, तो मेरा कितना हो गया? 9। तो मेरा 9 सवाल के किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर। हमसे बोला है मूल संख्या, हमने मूल संख्या 8 माना, मतलब मेरे लिए 8 इकाई का मान निकालना है। कैसे होगा? तो 9 इकाई का मान अगर 90 है तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 10। और ऐसा ऐसा 8 इकाई का मान क्या हो जाएगा हमारा? 80। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमारा संख्या कितना हो गया? 80। हाँ सही बोल रहे हैं, हमने गलत उम्मीद किया कि आपको समझ में आया हो, क्योंकि बस मैंने भी एक ही एग्जांपल लिया। बिल्कुल सही है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आज मैं आपको ऐसे सिखा के जाऊंगा कि इस तरह के सवाल आप विदाउट पेन बनाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा सवाल आप कॉपी में लिख लो कि जब किसी संख्या में उसका 33.1/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या बढ़कर 400 हो जाता है। आप कॉपी में नोट डाउन करना, जब किसी संख्या में उसका 33.1/3% जोड़ा जाता है तो बढ़कर 400 हो जाता है तो मूल संख्या क्या होगा? लिख लिया आपने? अब वीडियो पॉज करके खुद बढ़ाओ, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया, कोशिश किया, थोड़ा सा तकलीफ हुई, देखते हैं। ये दिखा तो क्या दिखा? तो 1/3। मूल संख्या मेरा कितना हो गया? तो मेरे अनुसार हो गया मूल संख्या 3। 33.1/3% जोड़ा गया या घटाया गया? तो जोड़ा गया। तो भाई 3 पर कितना 1 बढ़ गया? तो 3 पर बढ़ा मेरा 1। अब कितना हो गया? 4। सवाल का कितना हो गया? 400। मेरा 4 तो उसका 400, मेरा 1 तो उसका 100। भाई 4 इकाई बराबर 400 तो 1 इकाई बराबर 100, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम पढ़ रखा है ना आपने। अब 1 इकाई का मान 100, तो मूल संख्या कितनी इकाई है? 3 इकाई। तो 1 की औकात अगर 100 के बराबर, तो ऐसा ऐसा 3 की औकात कितने के बराबर हो जाएगी आपकी? 300 की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तब तक आप एक सवाल बनाओ। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ कि जब किसी संख्या में उसका 16.2/3% घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 50 हो जाती है, तो संख्या बताओ। चलो आप इसे बनाओ, जब तक मैं पानी पीता हूं आप इसे बनाओ कि जब किसी संख्या में उसका 16.2/3% घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। तो आपको बताना है कि मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, जल्दी से आप इसे बनाइए। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे और आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप कर क्या रहेंगे? 6 में 1 जोड़ के आप 7 कर रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते फिर क्या होगा आंसर इसका। मैंने क्या बोला आपको कि 16.2/3%। पहले तो कुछ करना ही नहीं है, ये दिखा तो क्या दिखा? 1/6। भाई जोड़ा गया है कि घटाया गया है? तो इस बार घटाया गया है, मतलब मूल संख्या ये तो कभी नहीं बदलेगा भैया, जोड़े या घटाए नीचे वाला तो आधार नहीं बदलेगा। मेरे अनुसार मूल संख्या होगा 6। इस बार 6 पर घटाया गया है, कमी किया गया है, तो 6 पर कितना कम हो गया भाई और बहन मेरे? 1 कम हो गया। और 6 पे अगर आप किसी संख्या में 1 कम करोगे तो 7 नहीं 5 होते हैं। तो अब जो नया संख्या मिल गया मेरा कितना हो गया? 5। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में घटकर कितना हो गया था? 50। मेरा कितना आया? 5। तो 5 की औकात 50 के बराबर है, तो 1 के मान हो जाएगा 10 के बराबर। और आपसे पूछा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना हो जाएगा आपका? 60। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ।
थोड़ा सा पैटर्न बदलते, ये तो आपने सीख लिया है ना। एक और सवाल लेते हैं, कॉपी आप नोट डाउन कर लो कि जब किसी संख्या में उसका 12.1/2% घटाया जाता है तो उस संख्या में 10 की कमी हो जाती है। जब किसी संख्या में उसका 12.1/2% घटाया जाता है तो उस संख्या में कितने की कमी हो गई? 10 की। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक संख्या क्या थी और नया संख्या क्या थी। ऐसे भी आप प्रारंभिक निकालोगे तो 10 घटा के आंसर आ जाएगा। अब बना कर देखो, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, बाकी हम तो है ही। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया, बनाने की कोशिश की होगी। अब सीखो। पहले तो एक बात बताओ, ये दिखा तो क्या दिखा? 1/8। कमी या वृद्धि? तो भैया कमी। पहला हम अपना पैटर्न लिख ले। मूल संख्या क्या हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, कितने की कमी हो गई? तो 1 की कमी हो गई। अब बताओ संख्या अब घट के कितना हो गया? 7। ये हो गया मेरा पैटर्न, मेरा सिस्टम। अब इसको हम अपने सवाल में सेट करते हैं। तो सवाल में देखते हैं कि इस तीनों में से किसका मान दिया। तो हम देख रहे हैं कि कमी का मान दिया है 10। एक बात बताओ, इसमें कमी कहाँ दिख रहा है आपको? तो यहाँ दिख रहा है। मतलब इस बार मान न 8 का दिया है न 7 का दिया, इस बार दिया है मान हमारा 1 का। तो 1 इकाई का मान कितना दिया है? 10। क्योंकि मेरे अनुसार तो 1 ही कमी हुआ, उसके अनुसार 10 कमी हुआ। तो अब हमसे क्या बोला? मूल संख्या। तो देखो ना, 1 इकाई बराबर 10 हो तो ये मेरा 8 है। तो 8 × 10 करो, कितना हो जाएगा आपका? 80। बोलेगा नई संख्या तो 7 है, तो 7 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 70। आंसर चेक करेंगे तो देखो, तो 80 से 70 10 कमी हो गया क्या? तो बिल्कुल हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। इससे आपको एक्स से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे विदाउट पेन भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये बोल देवे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने की वजह से उसकी कीमत अब 1500 रुपये हो गई है। तो बताया उसकी कीमत पहले क्या थी? तो सीधा देखो, 25% वृद्धि मतलब 25% दिखा तो 1/4। मतलब इसका मतलब है कि पहले 4 रहा होगा, 4 में 1 बढ़ गया, 5 हो गया। सीधा वाली बात है कि पहले 4 और 5। सवाल में कितना? 1500। 5 बराबर 1500, 1 बराबर 300। पहले पूछेगा तो 300 से गुना कर लेंगे, मतलब हो जाएगा 1200। ये बेनिफिट है मैजिकल नंबर का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, है ना? आज थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है आपका, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैजिकल नंबर तो आप पढ़ाए और आप अपने प्रैक्टिस कराएं, लेकिन क्या गारंटी कि एग्जाम में केवल यही आएगा? नॉन मैजिकल नंबर भी तो आ सकता है ना। तो बिल्कुल आ सकता है। आइए उस पर काम करके देखते हैं। मैजिकल नंबर को गोली मारो। कोई ऐसा नंबर बताओ, आप ही बताओ कितना परसेंट, कितना बोल रहे हो? 40% बोल रहे हो? आ जाओ वही ले लेते हैं, क्योंकि वो तो मैजिकल नंबर है नहीं। आ जाओ। हम बोल दिए चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होने से उसकी कीमत अब 70 रुपये हो गई। तो बताए पहले उसकी कीमत क्या थी? ये आपने सोचा, आपने बोला, मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? ये तो मैजिकल नंबर नहीं है ना, तो नहीं है तो इसे तोड़ते हैं। 40% को क्या लिख सकते हैं? क्या 40/100। 0 से 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 5 जा 10, 2/5। अब जो आया आपके पास 2/5 की वृद्धि है कि कमी है? तो ये हमारा वृद्धि है, ठीक है। कि मैंने क्या बताया कि वृद्धि या कमी हो, नीचे वाला मान बदलेगा तो कभी नहीं बदलेगा। नीचे वाला हमेशा मेरा मान जो होता है प्रारंभिक और मूल मान होता है। तो मेरा प्रारंभिक मान हो जाएगा मेरा कितना? 5।
अच्छा एक बात बताओ, वृद्धि कितना हो गया आपका? तो 5 पे 2 बढ़ गया तो हो गया आपका वृद्धि हो गया 2। अब बढ़ के कितना कीमत हो गया? तो 7। ये मेरे अनुसार आया कि भैया चीनी की कीमत में 2 वृद्धि हुआ, अगर यहाँ कम ही रहता तो यहाँ 3 करते। अब देखते हैं रेट किसका दिया है। तो रेट दिया है कि बढ़ के 70 हो गया। मेरे अनुसार बढ़ के कितना हो गया? तो 7 हो गया। तो मेरा 7 उसका 70, मेरा 1 उसका 10, मेरा 5 उसका 50। मतलब चीनी की जो प्रारंभिक कीमत थी वो 50 रुपये प्रति केजी, जो भी डाटा दिया होगा उसके अनुसार होगा। गॉट इट? उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैजिकल नंबर का यूज पता चल रहा होगा। बोल देगा आपको किसी संख्या में जब उसका 33.1/3% घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 20 हो जाता है, तो संख्या बताएं। बस वही काम ये दिखा। तो 1/3 मतलब संख्या मेरा होगा 3, 3 पे घट गया 1, घट के हो गया 2, बट सवाल में हो गया 20, 2 बराबर 20, 1 बराबर 10, तो संख्या हो जाएगा 10 तिहाई 30। देखा मैंने कितना फास्ट किया? मैं ये फास्ट इसीलिए क्या कि मैं बताना तो, जो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना इस सब चीज़ों पे, तो आप धड़ाधड़ सवाल बना पाओगे। प्रैक्टिस कैसे हुआ? क्या केवल मेरे 10 मिनट या आधा घंटे की वीडियो देखने से नहीं, इस आधे घंटे के वीडियो को आपको 3 घंटे की क्लास में बदलना है। कैसे? तो प्रैक्टिस करके, तरह तरह के क्वेश्चन करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन कलेक्ट करो, प्रीवियस ईयर सेट बनाओ, सब चीज़ का जहाँ से मिले, और देखो जो आप पढ़ रहे हो क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको मैजिकल नंबर बताया गया है आप उसे भली भांति समझे होंगे। और आज के लिए आपका एक होमवर्क दे रहे हैं, सीरीज का क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको जीके का क्वेश्चन पूछा है ना, और आपसे एक सीरीज का क्वेश्चन दे रहे हैं मिसिंग नंबर का। देखते हैं इसमें से कौन बना पाता है। सीरीज छोड़ो, आज मिसिंग नंबर पे आप काम करो, ठीक है। 1 3, तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है, ठीक है। ये आपके आ गया 66। तो आपको बताना है यहाँ पे अगर हो जाए 6 ले लो, और यहाँ पे भी ले लो 6, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए ले लो 74, ऑप्शन बी ले लो 46 है, ये है 196, ऑप्शन सी ले लो आप 216, और ऑप्शन डी ले लो आप 222, ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पाता। जो लोग सॉल्व कर लिए आपके लिए ये, और जो लोग सॉल्व ना कर पाए उनके लिए ये, है ना। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो केवल देख रहे हैं बिना पेन और पेपर के साथ, आपके लिए ये। अब आप देखो आप कौन से कैटेगरी में हो। गॉट इट एवरीवन? इसी मुस्कान के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर हम लोग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।